हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज बेटे अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में जो कि आपका हार्डर इंटीग्रल्स है उसमें भी यूज़ होगा, साथ ही आपकी अपर क्लासेस में भी यूज़ होगा। ठीक है, अपने आप में एक टॉपिक्स है। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को ही अपन क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं अपन आंशिक भिन्न। ए फ्रैक्शन स्प्लिट ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन स्प्लिट ए group of fraction is called partial fraction। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख लिया x/x+1 और x+2। इसको अपन ने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, x+1 और b/x+2। ये पार्शियल फ्रैक्शंस को स्प्लिट ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, दो पार्ट में तोड़ने को ही अपन क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होती है। जैसे x/x² + 3x+2। देखिए ऊपर न्यूमरेटर्स की पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 1 है, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके आप फैक्टर करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सेकंड देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, या तो पावर सेम होगी या डिनोमिनेटर की पावर कम होगी। देखो ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और नीचे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, 2x+1 अपॉन x² + 3x+2। देखिए डिनोमिनेटर की पावर कितनी रह गई, 2 रह गई, और ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इस टाइप के केसेस को क्या बोलते हैं अपन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, तब इस फॉर्मेट में आएगा, तब आप सॉल्व करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, पार्शियल फ्रैक्शंस। ए फ्रैक्शन स्प्लिट ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को ही अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर्स की जो पावर है डिनोमिनेटर से कम होती है, और इसमें पावर बराबर हो सकती है या ज़्यादा होगी। ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या करेंगे, अपन डिवाइड करना पड़ेगा, जो अपने 10th में 9th में सीखा था। डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं इसके केसेस। पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस हैं। ठीक है, 1 बाई 1 अपन एक्सप्लेन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट केस पे अपन आ रहे हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। देखिए बेटा, फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं अपन इसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। फैक्टर कैसे हों, लीनियर बट नॉट रिपीटेड। फैक्टर लीनियर होना चाहिए लेकिन रिपीटेड ना हो। फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चंस करते हैं, x/x+1 और x+2। सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे पावर, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। नीचे अगर मल्टीपल हो जाएगा x+1 और x+2, कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पावर, 2। कौन सा केस हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शन को बताया था, ए फ्रैक्शन स्प्लिट ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, दो पार्ट में तोड़ना है। एक
अगर इसके फैक्टर नहीं होते डिनोमिनेटर के तो आप पहले सबसे पहले फैक्टर करते। फैक्टर ऑलरेडी अपन को रखे हुए मिल गए हैं, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर। एलसीएम यही वाला आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए इसका डिवाइड करेंगे x प्लस 1, क्या बचेगा, a ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2 का डिवाइड करो, यहाँ तक क्लियर। एक एक फैक्टर को 1/10 कर दो। दो फैक्टर हैं, दो ही वेरिएबल्स आपने यूज़ करे हैं। फर्स्ट फैक्टर को ले लिया, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1 फ्रॉम सेकेंड में रख दें -1, a ब्रैकेट में -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। सेकेंड फैक्टर को ले लें, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2। रख दो इसमें -2, यहाँ रखोगे -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस b -2 प्लस 1, तो -2 इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी आ गई 2। नोट करिए, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ऊपर हाइस्ट पावर 1 है, नीचे 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक फैक्टर को अपन ने x प्लस 1 लिख लिया, एक को x प्लस 2। बाई चांस अगर फैक्टर नहीं होते तो आपको फैक्टर करना पड़ते, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, एलसीएम सेम यही रहेगा। इसका डिवाइड करोगे x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 का a में मल्टीपल करोगे, x प्लस 2 का डिवाइड करोगे x प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। फैक्टर कितने हैं आपके पास 2, वेरिएबल्स कितने हैं 2, तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं a और b की। सबसे पहला फैक्टर कर दिया अपन ने x प्लस 1 को 0 के इक्वल, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1। रखो इस पूरी इक्वेशंस में x इक्वल टू -1, ये देखो -1 प्लस 2 -1 प्लस 1 0, ये तो चीज़ हट जाएगी, प्लस का a बच्चा, यहाँ -1, a की वैल्यू क्या आ गई -1। सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल करो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2 रख दो पूरी इक्वेशंस में, -2 प्लस 2 0, ये तो हट जाएगा, -2 प्लस 1 तो माइनस का b, ठीक है, -b इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें अपन। फ्रॉम फर्स्ट x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए a की वैल्यू क्या दे रहा है -1 अपॉन x प्लस 1 और b की वैल्यू 2 अपॉन x प्लस 2। देखिए क्लियर हो गया आपका। एक जो आपको फ्रैक्शन दिया था इसको दो पार्ट में तोड़ दिया आपने, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, इसको सॉल्व करोगे वापस यही आ जाएगा। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये फ्रैक्शन स्प्लिट ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, दो पार्ट में तोड़ दिया है आपने, ठीक है। नोट करिए, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। और इसके क्या क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है अपन को। ऊपर देखिए हाइस्ट पावर कितनी है इस पर 2 और नीचे भी 2 है। कौन सा केस हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड केस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे।
और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, सेम पावर है। तो पहले मैं आपको डिवाइड सिखा दूँ, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये आप रफ में साइड में कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर, ये 9th और 10th में सीखा होगा आपने। इधर भी देखिए फर्स्ट टर्म्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर, 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीपल करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, नीचे साइन चेंज कर दें, माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस, 7 माइनस 2 5x प्लस 8। अब देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, नीचे कितनी रह गई 1। अब डिवाइड नहीं कर सकते अपन, इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। कितने बार डिवाइड हुआ था, 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया आपका 5x प्लस 8। डिवाइड किसका किया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये चीज़ समझ में आई। ऊपर भी हाईएस्ट पावर 2 थी, नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 थी, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन हो गया, आपने डिवाइड किया, 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर ये आया आपका, ठीक है, 5x प्लस 8। अब इस पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। अब इतने से पार्ट्स को अपन सॉल्व कर रहे हैं, जो वैल्यू आई वो यहाँ रख देंगे, 1 साथ में रहेगा आपका, ठीक है। इसको नोट करिए ज़रा, फिर अपन आगे करते हैं। अब देखिए मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, 5x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ऊपर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी रह गई 1, और नीचे कितनी है 2 है। हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब क्या करें, पहले वाले क्वेश्चंस में तो आपके पास में फैक्टर थे, इसमें फैक्टर नहीं है, तो आपको फैक्टर करना पड़ेंगे। 8 का फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल करो, 8 1 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर करें 2 आ जाएँ। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2 आ जाएंगे, लेकिन 2 काय के चाहिए अपन को, प्लस के। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं अपन। फर्स्ट दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लिया अपन ने, x प्लस 4, इन दोनों टर्म्स में माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 4 कॉमन ले लिया आपने। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से माइनस 2। देखिए ये आपके फैक्टर बन गया x प्लस 2 x माइनस 2। फैक्टर लीनियर बट नॉट रिपीटेड। लीनियर का मतलब जो फैक्टर हो रहा है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। रिपीटेड का मतलब इनके ऊपर पावर नहीं आना चाहिए। जहाँ रिपीटेड आ जाएगा लीनियर बट रिपीटेड, ये सेकंड केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड केस के बाद सीखेंगे अपन। समझ में आया? यहाँ तक दोबारा सीखिए। सबसे पहले आपने चेक करेंगे हर क्वेश्चन में सॉरी प्रॉपर है या नहीं। तो ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। सेम पावर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर का केस है, डिवाइड करके आपके पास ये रिजल्ट आया। इसको सॉल्व किया आपने, देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे हाईएस्ट पावर 2 है। ये कौन सा केस हो गया आपका? प्रॉपर का। इसके आप फैक्टर करना पड़ेंगे। फैक्टर नहीं थे, फैक्टर आपने कर लिए, ये 2 फैक्टर आ गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? a अपॉन एक्स प्लस 4 और b अपॉन एक्स माइनस 2। फैक्टर बट नॉट रिपीटेड, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसको नोट करिए, अपने पास स्पेस कम है। इसको वापस में यहाँ लिख के फिर सॉल्व करूँगा। नोट करिए। देखिए बेटा, अब इसको आगे अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैंने यहीं लिख लिया, जो डिवाइड हुआ था इसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। 5x प्लस 8 अपॉन दिस, a अपॉन और b अपॉन, दोनों फैक्टर को अपन ने लिख लिया। एलसीएम ले लो इसको, x प्लस 4 x माइनस 2, एलसीएम सेम यही आएगा। 5x प्लस 8 अपॉन, इसका डिवाइड करोगे क्या बच जाएगा? x माइनस 2। x माइनस 2 का डिवाइड करोगे x प्लस 4। दो फैक्टर हैं, दो ही वेरिएबल्स यूज़ कर लिए। एक एक करके 1 by 1 जीरो कर लें। फर्स्ट देखो x प्लस 4 इक्वल टू 0,
दैट इज़ -4। -4 रखोगे +4 0 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 5 4 जा 20। कितने बचे? 4 और 2 6a। -12 इजकल टू -6a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल कर दें। x - 2 इजकल टू 0, x इक्वल टू 2 रखो। 5 × 2 + 8, 2 - 2 0, 2 + 4, 5 2 जा 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 18, 6b, 6 3 जा 18। देखो एक मिनट में दोबारा समझाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार और देख लीजिए। यहाँ से दो फैक्टर थे, a और b के रूप में लिख लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया। इसका डिवाइड करोगे a × x - 2, इसका डिवाइड करोगे x + 4, ये आपका कैंसिल हो गया। एक एक करके फैक्टर को 0 कर दो। x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 पूरी इक्वेशंस में रख दो। थर्ड में 5 × -4 + 8, -4 - 2 -4 + 4, ये तो 0 हो जाएगा आपका। ये 0 हो गया इसलिए लिखा नहीं मैंने बी वाला पार्ट्स। 5 4 जा 20 + 8, कि 4 और 2 6, -12 - 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो। x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो 5 × 2 + 8 ये आ गया। 2 - 2 0 ये आ गया। 2 + 4, 5 2 या 10 और 8 18, 6b, दोनों की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू अपन सेकंड में रख दें इक्वेशंस में, a और b की। फ्रॉम सेकंड तो 5x + 8 अपॉन x + 4 और x - 2। देखिए a की वैल्यू क्या निकली आपकी? 2 अपॉन x + 4 प्लस b 3 अपॉन x - 2। यहाँ तक क्लियर? ये वैल्यू कहाँ रखना थी आपको? फर्स्ट में, क्योंकि क्वेश्चंस आपका ये वाला था। आपने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करके इस तरह किया था। ठीक है, अगेन फ्रॉम फर्स्ट देखिए, x² + 7x x² + 2x - 8, 1 प्लस इसकी वैल्यू आपने ये निकाल ली, 2 अपॉन x + 4 प्लस 3 अपॉन x - 2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था ये। एक इस टाइप के सम्स आ जाते हैं, कई बार इंटीग्रल दे देता है इतना तो आपको सॉल्व करने ही करना पड़ता। उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ? ये कौन सा क्वेश्चन था? केस फर्स्ट का। कौन सा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, है ना? नोट करिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं अपन। देखिए बेटा, सेकंड केस पढ़ रहे हैं अपन। फैक्टर लीनियर बट रिपीटेड। लीनियर तो होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे। सेम कोई केसेस चलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करेंगे, है ना, फिर केस को पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और x + 2। ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। नीचे 2 और 1 3। क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इस पे देखो, फैक्टर लीनियर तो है लेकिन इस पे पावर आ गई रिपीटेड, तो इसको एक एक करके अपन करेंगे। x + 1, सेकंड केस में x + 1 का होल स्क्वायर, ये अकेले स्क्वायर का हुआ। अब प्लस c अपॉन x + 2। अब फैक्टर आपके पास दो ही हैं, वेरिएबल्स आपने 3 चूज़ कर लिए, a और b और c। सबसे पहले अपन चेक करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। ठीक है, सेम उसके बाद अपन, अगर सपोज ये होता x³ + 1 तो क्या हो जाता? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
पावर 2 और 1 का मल्टीपल करते, फिर इसका डिवाइड करते, फिर काम ऐसा होता आपका, ठीक है ना। और देखिए सपोज एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सॉरी, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 2 और नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और 3 4। क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया है ना। तो क्या करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, इधर 3 पावर है, एक एक करके पावर को बढ़ाएंगे x प्लस 2 c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और d अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर q। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर, फिर केस को पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा केस आपका लग रहा है, ठीक है। नोट करिए। अब इसमें मैं एक सम्स करता हूँ न्यूमेरिकल्स। देखिए बेटे, अब अपन सम्स कर रहे हैं अपन केस सेकंड का 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में दे रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 और 1 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर बनी है, कितना हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया। इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 3 b अपॉन एक्स प्लस 1 और c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम जो लेंगे इसका यही सेम एलसीएम आएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका डिवाइड करो a ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिवाइड करोगे तो एक तो x प्लस 1 बच गया और एक x प्लस 3, इसका डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए वेरिएबल्स आपने कितने यूज़ कर लिए a b c और फैक्टर कितने हैं 2 ही फैक्टर हैं x प्लस 3 और x प्लस 1, ये रिपीट हुआ है फैक्टर। तो पहले 2 वैल्यू तो आसानी से निकाल लें, तीसरे के लिए बाद में सोचेंगे अपन। तो x प्लस 3 इजकल टू 0, दैट इज़ x इजकल टू -3। सेकेंड में रख दो 2 इंटू -3 -5, -3 रखोगे तो -3 प्लस 3, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 कर देगा। -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 कर देगा। तो एक ही वैल्यू आएगी केवल आपकी, लिख देता हूँ मैं -3 प्लस 3 -3 प्लस 1, थ्री 2 जा 6 और 5 11 हो जाएंगे। -2 देखो b 0 इंटू -2 c 0, तो ये दोनों पार्ट्स तो अब 0 हो गए आपके। -2 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -11/4। नोट करिए, इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। देखिए बेटा एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, एलसीएम आपका यही आ गया। इसका डिवाइड किया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिवाइड किया एक बार x प्लस 1 बच जाएगा और x प्लस 3, इसका डिवाइड करोगे x प्लस 3, ये दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल कर दिया अपन ने। 3 वेरिएबल्स हैं, फैक्टर आपके पास 2 ही हैं, तो 2 फैक्टर हैं उनकी वैल्यू निकाल लें। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल किया -3, यहाँ रख दिया 2 इंटू -3 -5 -3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों पार्ट्स 0 हो गए आपके। -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव 4, एक ही वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब अपन सेकंड फैक्टर को कर रहे हैं 0 के इक्वल। x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू -1,
ये ए की वैल्यू -11/4 मैं यहाँ रख देता हूँ, बाद में अपन यूज़ कर लेंगे स्पेस का मैं अपने पास। तो देखिए 2 × -1 -5, -1 रखोगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। बी x + 3, x के स्थान पर रखोगे -1, यहाँ देखो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 0 × दिस ये भी 0 कर देगा। केवल c की वैल्यू बचेगी -2 -5, देखो ये तो 0 हो जाएगा। b 2 × 0 और ये बचेगा c 3 - 1 कितना बच जाएगा 2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 2c -7 = 2c, c = -7/2। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -7/2। एक मिनट इसको नोट करिए, मैं फिर अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूँ इसको मैं। अब की बार अपन सेकंड फैक्टर को ले रहे हैं x + 1, x + 1 = 0, x = -1। इस सेकंड इक्वेशंस में x के स्थान पर -1 रख दिया, 2 × -1 -5 -1 + 1 का होल स्क्वायर, -1 + 3 -1 + 1 -1 + 3, तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये 0 होके पूरे को 0 कर देगा। केवल c की वैल्यू आएगी 3 - 1, देखिए 3 - 1 यानी 2, ये दोनों पार्ट्स तो 0 हो गए, 2 × 2 5 और 2 कितने हो गए 7, -7 = 2c, दैट इज c = -7/2। तो दूसरा अपन ने वैल्यू क्या निकाल ली, c = -7/2। अब काय की वैल्यू बची है आपके पास, देखो शायद और नहीं दिख रहा हो आपको, तो एक c की वैल्यू -7/2, ठीक है। अब देखिए अपने पास फैक्टर केवल 2 हैं, वेरिएबल्स आपने 3 यूज़ किए थे, ठीक है। तो 2 फैक्टर कौन कौन से थे, x + 3 और x + 1 दोनों की वैल्यू निकाल ली आपने। अब आप अपने चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं, एक तो ये मेथड है, तीसरा है कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो अपन उसको नहीं यूज़ कर रहे, 2 क्योंकि 3 हैं आपके पास, 2 निकाल चुके हैं, तो एक अपन ने क्या कर दिया, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, पुट x = 0 इन इक्वेशन सेकंड। 0 रखने से क्या हो गया, कोई इक्वेशंस बन जाएगी आपकी ए बी सी में, तो 2 वैल्यू आप निकाल चुके हो, ए और सी, बी की वैल्यू और फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए x बाद 0 रखेंगे यहाँ पर, तो -5, इसमें रखोगे 0 तो 0 + 1, यहाँ रखो 0, 0 + 3 और 0 + 1 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा, a + 3 का 1 में मल्टीपल करोगे 3 और +3c। क्लियर, वैल्यू आप क्या की निकाल चुके हो, a और c की, सबको इधर ट्रांसफ़र कर दें, -5 -a -3c, यहाँ तक क्लियर। दोबारा देखिए, 2 फैक्टर थे, 3 वेरिएबल्स थे, 2 वैल्यू निकाल चुके, तीसरे के लिए अपन ने क्या किया, पुट x = 0, 0 रखोगे, -5 0 रखा, 1 अकेला बचा तो a आ गया, 0 रखोगे, यहाँ से 3, यहाँ से 1, 3 × 1 = 3, 3 भी आ गया, 0 रखोगे 3c। वैल्यू आपके पास a और c की है, a को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, ये 3c है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, = 3b। a और c की वैल्यू पुट कर दें अपन, b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ तक नोट करिए। देखिए इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, -5 -a की वैल्यू क्या थी, -11/4, -3 c की वैल्यू -7/2 = 3b। देखिए -5 प्लस हो गया 11/4 प्लस 21/2, एलसीएम कितना आ गया इसका 4, 4 5 जा
20, 4 का डिवाइड कर 11, 2 का डिवाइड करो 4 में, 2 टाइम्स 2 का 4 21, 42, 42 और 11 कितने हो गए आपके 53। 53 माइनस 20 ये हो जाएगा 33। 3 से कैंसिल कर दिया 11 टाइम्स, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। तीनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। थोड़ा सा आपको b की वैल्यू में दिक्कत आई होगी, 2 फैक्टर्स थे, वेरिएबल्स 3 थी, इसलिए अपन ने x बराबर क्या रख लिया 0। x बराबर 0 रखने पर ABC में रिलेशंस बना, तो आपने पास a और c की वैल्यू थी, a और c की वैल्यू रख लिया आपने, ये b की वैल्यू निकाल ली। ये तीनों वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नोट करिए इसको। देखिए ABC की वैल्यू रख दें अपन फ्रॉम फर्स्ट, तो 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या निकाली माइनस 11/4 x प्लस 3। b की वैल्यू आपने निकाली है 11/4 x प्लस 1। और c की वैल्यू निकाली है माइनस 7/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चंस फाइनली हो गया। तो एक सेकंड पार्ट था आपका फैक्टर लीनियर बट रिपीटेड। लीनियर का मतलब समझ गए, जो फैक्टर बन रहा है आपका उसकी फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 1। रिपीटेड यानी उस फैक्टर पे पावर होगी, 2 हो 3 हो 4 हो, वो क्या हो जाएगा रिपीटेड। ठीक है बेटा, तो आपके 2 पार्ट्स हो गए हैं, इसके 2 केसेस हो गए हैं, फर्स्ट केसेस सेकंड केसेस, 2 केसेस और बचे हैं। ठीक है, इसको आराम से पॉज करके समझना, लिखना, एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करिए जिससे आगे के लेक्चर्स आपको मिलें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।